बंगाल में वोट चोरी हो जाएगी, मतलब ये लोग हारते हैं तो वोट चोरी हो जाती है और ये लोग जीतते हैं तो ईवीएम सही हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए मेरे कई बंगाली मित्र हैं, मैं उनसे बात भी करता हूँ तो कहते हैं नहीं भाई अब की बार तो बीजेपी को हिलाना है, क्योंकि दीदी ने खेला कर दिया, दीदी थका चुकी है हम लोगों को। बंगाल में कोई बदलाव नहीं है, बंगाल को दूसरा बांग्लादेश बना दिया है। जितने वहाँ के बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे आज के टाइम में मुस्लिम इन्फिल्ट्रेशन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अब डील कर पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया है। जो मशीन है उसके ऊपर इत्र लगा देते हैं ताकि खुशबू आ जाए, कोई भी उंगली टच करेगा तो आइडेंटिफाई करते हैं, नाम नंबर नोट करा, बाद में जीतने के बाद जब रिजल्ट वगैरह डिक्लेयर हो जाता है उसके बाद अत्याचार करते हैं। लास्ट इलेक्शंस में कितने लोगों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, कितने लोगों को मारा गया। कि बंगाल के चुनाव को लेकर और असम के चुनाव को लेकर आपकी क्या प्रक्रिया है? जी नमस्कार। देखिए भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ चुनाव है, मेन असम है, बांग्लादेश है, पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल में देखिए पूर्ण तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, जो कि ममता बानो है, ममता दीदी जिसे कहते हैं, वो पूरी तरीके से डरी हुई है। और डर इस प्रकार का है कि उनके कार्यकर्ता क्या क्या हरकतें कर रहे हैं, जैसे कि पिछले दिनों खबरें भी आई, उन्होंने एक रूम में जजेस को भी किडनैप कर लिया, इस तरीके की उन्होंने खबरें करी। मतलब ममता ये चाहती हैं कि हम सब कुछ कर गुजरेंगे सरकार बनाने के लिए। सत्ता पहले है, देश पहले नहीं है। देश पहले होना चाहिए। हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत ही यही है कि हमारे लिए नेशन फर्स्ट है। देश के प्रधानमंत्री जब जनता के बीच में जाकर ये बोलें कि तानाशाही सरकार चुन चुन के बदला लिया जाएगा, स्क्रिप्ट लिख रहे हैं क्या मूवी की कोई? ऐसे कांग्रेस के नेता जब सवाल पूछते हैं, देखिए चुन चुन के बदले लेने का मतलब प्रधानमंत्री जी का ये है कि जो एक एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ उन्होंने ममता सरकार द्वारा जो हरकतें की गई, वहाँ की जनता के साथ जो तानाशाही उपयोग रुख अपनाया गया, तो वो बदला लिया जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि सिलेबस पूरा तैयार हो चुका है, सिर्फ रिजल्ट आना बाकी है। 4 मई को रिजल्ट जब आएगा तो उस दिन जब घोषणा होगी ना, तो आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी के नाम की घोषणा होगी। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और दीदी जाने वाली है। दीदी का नंबर लगे, सबसे पहले दीदी जेल जाएंगी। देखिए सबसे पहले अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी तो लगे थे, आप दिल्ली में देखिए ना। दिल्ली में वो कहते थे जेल से आंदोलन होगा, जेल से ये होगा वो होगा। आज वो क्लीन चिट लेके बैठ गए तो क्या सोच रहे हैं कि ईडी के पास सबूत नहीं है? ईडी आगे जा चुकी है, वो डरे हुए हैं इस वक्त। मगर वहीं संजय सिंह कह रहे हैं कि बंगाल में जो चुनाव आयोग है वो वोट चोरी करवाने का काम करेगा। वोट चोरी हो रहे हैं, तमाम जनता के वोट काटने का काम कर रहा है चुनाव आयोग। भाजपा से मिला हुआ है, राहुल गांधी ये आरोप लगा चुके हैं। बताओ मुझे, दिल्ली में 48 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, 22 इनके हैं, तो वोट चोरी करेंगे हम लोग तो पूरी करेंगे ना, 70 की 70 करेंगे। ऐसा हो रहा है? नहीं, बंगाल में कहाँ को हो रहा है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि दिल्ली की बात कर रहा हूँ, बंगाल की भी बात कर रहा हूँ। बंगाल में वोट चोरी हो जाएगी, मतलब ये लोग हारते हैं तो वोट चोरी हो जाती है और ये लोग जीतते हैं तो ईवीएम सही हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? मैं कह रहा हूँ ना, 22 विधायक जो इनके दिल्ली में जीते हैं, तो ये क्या उनको हटवा देंगे? फिर तो कह दें वो वोट चोरी से जीते हैं, वो भी बीजेपी जीत रही थी, कह दो, ये बोलिए ना, तब भी तो हम मानेंगे। असदुद्दीन ओवैसी भी चुनाव प्रचार में उतर चुके हैं पश्चिम बंगाल में और उन्होंने हुमायूं कबीर की पार्टी से गठबंधन किया है। हुमायूं कबीर टीएमसी के पार्टी के नेता रहे, एक समय विधायक रहे, अब बाबरी मस्जिद बनवाने का काम कर रहे हैं वहाँ पर। देखिए हुमायूं कबीर जैसे लोग तो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। उनको नहीं, फ़ायदा तो फायदा तो आपको ही होना है। देखिए फ़ायदा हमारे को हो, अच्छी बात है, लेकिन वो जिस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं जिस देश में यहाँ पर वो तानाशाह बन के एक आया बाबर है, उसी के नाम पे वो मस्जिद बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो विध्वंस कर दिया गया था वहाँ पे। आज कितने वर्षों बाद राम मंदिर बना, जो कि स्वयं था वहाँ पे, ये कोर्ट ने भी माना था। उसके बाद ये क्या दिखाना चाह रहे हैं? देखिए सनातन उठ चुका है, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उठ चुका है, जनता उठ चुकी है, जनता जान चुकी है कि उनके साथ कौन सही है, कौन गलत है, कौन क्या कर रहा है, और दीदी क्या क्या कर रही है सबको पता है। देखिए मेरे कई बंगाली मित्र हैं, मैं उनसे बात भी करता हूँ तो कहते हैं नहीं भाई अब की बार तो बीजेपी को हिलाना है, क्योंकि दीदी ने खेला कर दिया, दीदी थका चुकी है हम लोगों को। तो ममता बनर्जी कह रही जैसी भाजपा आएगी बिल्डोजर चलाना शुरू कर देगी। बिल्कुल चलेगा, हम तो कह रहे हैं बिल्कुल चलाएंगे, डंके की चोट पे चलाएंगे।
जो देश विरोधी हरकतें करेगा, जो दंगाई बनेगा, जो गलत हरकतें करेगा, जो उल्टी सीधी मतलब जनता के खिलाफ चीज़ें करेगा। देखिए यूपी में चल रहा है ना, जो दंगा फैलाएगा उस पर बुलडोजर चलेगा, हम चलाएंगे, टंके की चोट पे चलाएंगे। हमारा सिद्धांत है, हम कहते हैं, हमारी सरकार का सिद्धांत है, दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा। मतलब आप लोग कानून नहीं मानते? कानून क्यों नहीं मानते? कानून के तहत करेंगे ना जो करेंगे। हमने ये थोड़ी कहा है कि कानून नहीं मानते, हम कानून के तहत लेंगे, उनके साथ जो भी एक्शन लिया जाएगा वो कानून के तहत लिया जाएगा। अब देखिए ना, इन्होंने यहाँ जब दिल्ली में एक तरुण को होली के गुब्बारे के उस पर मार दिया जाता है कि एक छींट पड़ने के ऊपर एक विशेष समुदाय द्वारा उसके ऊपर हमला कर हुए, मैं तो नहीं जा पाया क्योंकि मैं उस टाइम अच्छा हुआ नहीं का, क्योंकि आपकी ही पुलिस जो वहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे थे उन पर लाठीचार्ज करने का काम कर रही थी, तो मैं मीडिया वालों को पीटने का काम कर रही थी। देखिए वही तो मैं कह रहा हूँ ना, नहीं हमारी ही पुलिस तो ऐसा है। देखिए किसकी सरकार है? तो केंद्र में हमारी सरकार है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि जो अगर मैं एक ऑर्डर दे दूंगी, अगर मैं ये ऑर्डर दे दूंगी तो जो लोग भाजपा को वोट देंगे उनकी खैर नहीं है, उनको उन्होंने ऐसा कुछ मिलता जुलता अब ममता बनर्जी क्या कर रही है? ममता बनर्जी भी तो वही कर रही है कि हम आएंगे तो बुलडोजर चलवा देंगे, और वो तो पहले ही धमकी दे रही है कि तुमने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। किसको धमका रही है? वो जनता को धमका रही है ना, हमारे को हैं? हिंदू, हाँ तो धमकाए हिंदुओं को, हम हिंदू हैं, हिंदुओं को धमकाने की कोशिश कर रही हैं। ऑर्डर किसको देने का काम सनात करेंगी? जिस मर्जी को, तो उनके वो बैठे हैं ना, कौन बैठे? चोर चोर मुसेरे भाई, उनके बाबर मुस्लिम फलाना टिकना जितने हैं ये सारे चोर चोर मुसेरे भाई है। वो भी तो ममता बानो है, क्योंकि उसे पता है उसका सिर्फ एक विशेष समुदाय ही वोट देता है दीदी को, और कोई वोट ही नहीं देता। तो वही हरकतें करने का प्रयास दीदी कर रही है। और मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ, दीदी तक ये मैसेज पहुँच जाए, दीदी याद रखना, सरकार बनेगी, अगर दंगा कोई करेगा तो बुलडोजर 100% चलेगा, कानून के मुताबिक चलेगा। आपको तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता करेगा, और वोट के माध्यम से करेगा, और जनता आपकी बार जिताएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वंश गौड़ है। वंश भाई, अच्छा मुझे ये बताइए, देश में घुसपैठिए हैं? हाँ जी बिल्कुल हैं, हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बताइए, घुसपैठिए किसकी सरकार में देश के अंदर है? ये तो विभिन्न सरकारें रही हैं, हर प्रदेश में अलग सरकार होती है, हर जगह के अपने अलग मुद्दे हैं। जैसे अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब के अंदर देखा जाए कि नशे का कारोबार बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। जम्मू कश्मीर किसकी सरकार में बढ़े हैं? ये तो डिपेंड करता है ना कि स्टेट में बॉर्डरिंग स्टेट है, उस स्टेट में किसकी है। जैसे अब जम्मू कश्मीर के अंदर अलग अलग उनकी सरकार रही है, भाई महबूबा मुफ्ती की रही हो, फारूक अब्दुल्ला की रही हो, और बंगाल में बात करें तो लास्ट 15 साल बांग्लादेशियों की हर बार लगातार हर चुनाव में बात होती है, चाहे वो दिल्ली का चुनाव हो, चाहे वो बंगाल का हो, असम का हो, गुजरात का हो, तमाम राज्य के चुनाव होंगे, घुसपैठियों की बात भाजपा करने लगेगी। मगर निकालने की बात भाजपा एक बार भी नहीं करती कि निकाले कितने हैं, उसका डेटा सार्वजनिक करती ही नहीं। जी अभी वो जो कार्य है वो चल रहा है। एक बार जब कार्य कंप्लीट होगा, डेटा तब आएगा ना बाहर की, कितने लोगों को निकाल दिया है, कितने लोगों को डिटेन करा है, कितने लोगों के अगेंस्ट एक्शन हुआ है। ठीक है, बाकी निरंतर SIR का काम तो चल ही रहा है। आप एक बार चेक करिए ऑनलाइन जा करके, ठीक है, फिर आपको डेटा मिलेगा कि किस तरीके से क्या एक्शन ले रही है सरकार, क्या नहीं ले रही है। ठीक है, और प्लस क्या है कि भाई लास्ट 15 साल के अंदर, ठीक है, ममता बनर्जी ने एक मतलब बोले लेफ्ट की सरकार को हटा करके, जो कि बिल्कुल ही वामपंथी सरकार थी, उसको हटा करके आई थी कि बंगाल में बदलाव आएगा। बंगाल में कोई बदलाव नहीं आया, बंगाल को दूसरा बांग्लादेश बना दिया है। जितने वहाँ के बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे आज के टाइम में मुस्लिम इन्फिल्ट्रेशन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अब डील कर पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया है। अगर इतना ही आसान होता सरकार के लिए, तो क्या केंद्र सरकार को वहाँ पर आर्मी भेजने की ज़रूरत पड़ती? वहाँ की पुलिस करा सकती थी ना इलेक्शन, वहाँ आर्मी की डिप्लॉयमेंट क्यों कराई गई इतनी भारी तादाद में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, संदेश खाली का मुद्दा उठा रहे हैं, कह रहे हैं जो डॉक्टर बिटिया के साथ दुर्व्यवहार हुआ उनके बदले लिए जाएंगे। तो ये कैसे बदले होंगे, किससे बदला लेंगे वो? जी बदले, ममता बनर्जी तो रोडों पर उतर गई थी। हाँ जी ठीक है, वो उतर सकती हैं, वो तो कुछ भी कर सकती हैं। उनके यहाँ अगर ईडी के कुछ अधिकारी रेड मारने जाते हैं तो वो तो मीडिया के सामने फाइल चुरा के ले जाती हैं अपने ऑफिस से, ईडी के अधिकारियों को हॉस्टेज कर देती हैं। उनके जो समर्थक हैं वो कभी जजेस को हॉस्टेज बना लेते हैं, कभी किसी सरकारी अधिकारी, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। अराजकता का मतलब ही यही होता है ना, अराजकता का तो मतलब ही यही है कि भाई जो मन में आएगा मैं वो करूँगा, मैं किसी को कुछ नहीं मानता, मेरी चिट भी मेरी पट भी मेरी।
ममता दीदी को इस इलेक्शन के बाद अगर वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी, जो कि मेरे को लगता है कि पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, उसके बाद जो भी लीगल एक्शंस होंगे उनके अगेंस्ट, उनके समर्थकों के अगेंस्ट, या जो भी वहाँ पर दुर्व्यवहार कर रहे हैं, जो भी आरोपी हैं किसी भी केस में, किसी भी चीज़ को लेकर के, उनके अगेंस्ट लीगल एक्शंस लिए जाएंगे। अच्छा ये बताइए आप मुझे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ गए, उन्होंने कहा कि ये जो सरकार है वो ये जनता पे अत्याचार करती है, अगर वो अत्याचार करती है तो 3 बार मुख्यमंत्री कैसे बनती है? भाई साहब, क्योंकि जनता को, अब एक बात समझो आप कि वहाँ पे लगातार 3 बार से ममता बनर्जी की सरकार है। अब वहाँ के मैंने एक सोशल मीडिया पे एक मैंने किसी का इंटरव्यू देखा, वो ये बात शेयर कर रहे हैं उस इंटरव्यू में कि जी ये जो ईवीएम मशीन होती है ना, उसमें घुस के इत्र लगा देते हैं। भाजपा का जहाँ निशान है, ठीक है। अब जो भी व्यक्ति आएगा वो बटन दबा के आया, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। हाँ जी, शाही नहीं, जो मशीन है उसके ऊपर इत्र लगा देते हैं ताकि खुशबू आ जाए, कोई भी उंगली टच करेगा तो आइडेंटिफाई करते हैं, नाम नंबर नोट करा, बाद में जीतने के बाद जब रिजल्ट वगैरह डिक्लेयर हो जाता है उसके बाद अत्याचार करते हैं। लास्ट इलेक्शंस में कितने लोगों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, कितने लोगों को मारा गया, कितने लोगों को पेड़ पे लटका दिया गया मार करके, ये तो मीडिया खुद साक्षी है।